हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज ना मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चाय पी लिए हैं हम लोग ने। उसके बाद में ना अब मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। और ना आज हम लोग को कहीं जाना है, इसी वजह से जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद में फिर मिलती हूँ, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में फ्राइड राइस बन रहा है, क्योंकि रात में बचा हुआ था तो फिर मैंने वही बना ली हूँ। और फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह समोसे वगैरह खा लेंगे रास्ते में तो हो जाता है। और आइसक्रीम और फिर और भी चीज़ें रहती हैं ना, तो बच्चों को खाना था तो फिर इसी वजह से मैंने फ्राइड राइस बना ली हूँ। तो जल्दी से मैं ना प्याज काट लेती हूँ। प्याज को अच्छे से चॉपिंग बोर्ड में चॉप कर लूँ। पहले मैंने ऐसे काट ली हूँ, फिर चॉप कर लूँगी। तो इसमें ना कभी कभी क्या होता है कि प्याज ना ऐसे फंस जाती है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा और काट लूँगी इसे, क्योंकि फिर ना प्याज ऐसे इसमें फंस जाएगी तो फिर से निकालना पड़ता है मुझे, इसलिए। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल ली हूँ। उसमें जीरा डाल लूँगी मैं, और राई, और मैंने थोड़ी सी सौंफ भी डाली हूँ। इससे टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू भी आती है सौंफ से, तो इसी वजह से सौंफ डाली हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर होने दूँगी और फिर इसमें फिर डालूँगी प्याज और हरी मिर्ची। तो प्याज मिर्ची डालने के बाद मैं इसे अच्छे से होने दूँगी मैं, और इसमें चम्मच चलाते जाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर, और मटर को भी अच्छे से होने दूंगी। और आजकल मैंने क्या करी हूँ, फ्रिज में ना 2-3 किलो मटर को ना फ्रीजर में रखी हूँ। तो जब भी मुझे इस्तेमाल करना रहेगा ना तो मैं उसी से निकाल लूँगी। और अभी मटर थोड़े बहुत मिल रहे हैं तो मैं अभी और ला के रख लूँगी, ताकि मुझे ना जब भी इस्तेमाल करना रहेगा तो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। और यहाँ पर अब ना प्याज अच्छे से हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने इसमें चावल डाल दी हूँ। चावल पे ही मैंने हल्दी और नमक डाल दी थी। उसके बाद में इसे मैं डाल दी हूँ और इसे अच्छे से चम्मच चला लूँगी। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इसमें चम्मच चला लूँगी मैं। तो फ्राइड राइस रेडी हो गया है। अब एक साइड मैंने रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए, और साथ ही साथ में मैंने एक साइड पानी भी गर्म होते जा रहा है। सब नहाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे मैंने और थोड़ी देर खोलने दी हूँ। मैं इसे ना ऐसे थोड़ी देर होने देती हूँ, उसके बाद में ही बंद करती हूँ गैस। तो ये हो रहा है, उसके बाद में फिर मैं तेज कर दूंगी और फिर बंद कर दूंगी, तो दूध अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम लोग जाने के रेडी हो गए हैं सब। मैं रियांशी को दिखाती हूँ आप लोगों को। रियांशी, और ये राशि। तो यहाँ पर अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग बीच बीच में जो भी व्यू आते जा रहा है ना, मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करते जा रही हूँ। और मंदिर दिख रहा था, ये बहुत दूर मंदिर था जो पहाड़ों पे था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उससे भी रिकॉर्ड कर ली हूँ। और सही में ऐसी जगह ना बहुत अच्छी लगती है। और कहीं से ना जंगल आ रहे थे और कहीं से ऐसे ग्रीन ग्रीन खेत वगैरह आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ना फिर यहाँ पर ऐसे ऑरेंज कलर के फूल भी थे, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। रोड के दोनों साइड थे, और ना बीच में खेतों के बीच में भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पर ये आए हैं बांस के, तो ये भी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी यहाँ पर भी। और उसके बाद में फिर ये ना घाट आया था, तो फिर ये घाट में भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। उसके बाद में अब हम पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पर मंदिर वगैरह में भी थोड़े बहुत घूमे हम लोग ने। उसके बाद में फिर ना अब हम लोग आ गए हैं। आइसक्रीम खाना था बच्चों को, तो आइसक्रीम खिला दिए हैं उन्हें। और रियांशी ने याली ली है और राशि ने। और फिर उसके बाद में हम लोग ने अपने लिए लस्सी लिए थे।
तो यहाँ पर लस्सी भी आ गई है, ऐसी सिंपल सी मंगाए थे। उसके बाद में अब हम लोग वापस रिटर्न हो गए हैं। तो शाम हो चुकी थी, तो ये शाम का समय है और सूरज डूबते हुए जो व्यू दिख रहा था वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली हूँ। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था घाट, तो घाट में भी ऐसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करी हूँ मैंने। सामने एक ट्रक भी जा रहा है और ये रियांशी का हाथ है, देखो बीच बीच में ला रही थी मोबाइल के। राशि ने मोबाइल पकड़ी है और मैंने रियांशी को पकड़ी हूँ। तो ये उसके बाद में ये रोड आ गई है और सिंपल सी, पर जंगल ना बहुत सारे बीच में पड़ जाते हैं, तो ये जंगल का भी थोड़ा थोड़ा व्यू बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद में ना जो शाम का समय रहता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो जैसे ना एकदम ऑरेंज ऑरेंज सा लगता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। तो वो भी मैंने साथ साथ में रिकॉर्ड करते गई थी। तो हमें आते समय ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। फिर मैंने ना पूजा वगैरह करने की भी तैयारी थी, क्योंकि आज होली भी मतलब पूजा करना था। तो फिर इसी वजह से ना मैंने सोची कि जल्दी से घर चलते हैं, फिर पूजा वगैरह करेंगे। फिर मंदिर भी जाना था हमें, क्योंकि मंदिर में ही जलाने वाले थे। तो इसी वजह से ना होली का कार्यक्रम वहीं था। तो फिर मैंने घर पे थोड़ी सी पूजा करी, फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। तो सबसे पहले मैं घर पहुंच के और चाय वगैरह बनाई, फिर घर में पूजा करे हमने। और मैंने मंदिर का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि ना सब रहता तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पर ना घर में भी पूजा हो गई है मेरी, और बाहर भी मैंने पूजा कर दी हूँ। घर में भी पहले ही पूजा अगरबत्ती वगैरह लगा दी थी मैंने, फिर बाहर की पूजा करने के बाद में फिर मैं अब यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। वैसे तो पहले घर में ही करना था मुझे, पर फिर ना थोड़ी बहुत करके मैं चली गई थी। मैंने सोची थी कि होली का मैं इसे थोड़ा सा जमा दूंगी, फिर पूजा करके फिर घर में आके पहले पूजा कर लूंगी, फिर बाहर करूंगी, तो पर ऐसा नहीं हो पाया। तो चलो खैर, जैसी भी पूजा हुई तो पूजा हमारी हो गई। पूजा करने के बाद में फिर मैंने ना खाना बनाई थी। तो खाने में सिंपल सा ही आज दाल चावल नहीं है, आज ना पूड़ी और आलू की सब्जी, आलू मटर की और चावल बनाई थी मैंने जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद में पूजा वगैरह के पहले मैंने पूड़ी सेक ली थी, और पूड़ी भगवान जी को मैंने नैवेद्य में रख दी थी। तो इसी के साथ में अब इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।